Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9's NCERT Democratic Politics 1 and we are on chapter 2 Constitutional Design. तो देखिए हम एक्चुअली पढ़ रहे थे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन अफ्रीका। तो हमने थोड़ा एक बिगिनिंग देखी थी कि ये जो अफ्रीका में है जो स्ट्रगल कैसे स्टार्ट हुआ, अपार्थाइड स्ट्रगल कैसे स्टार्ट हुआ, हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब हम फाइनल कंक्लूजन देखेंगे कैसे ये स्ट्रगल ख़त्म हुआ और फाइनली इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, ये दो चीज़ समझ के हमें थोड़ी इंपॉर्टेंट समझ में आएगी कि किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है एंड एक्चुअली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर दैट। फिर उसके बाद हम आगे आने वाले सेशंस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी सिमिलर चीज़ें पढ़ेंगे और हम अपनी गाइडिंग वैल्यूज़ भी देखेंगे। बट फॉर नाउ, फॉर टुडेज सेशन वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसे साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वो बना। तो देखिए, अपार्थाइड मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, अब कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेटरी मूवमेंट होगा या फिर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम होगा तो उसके खिलाफ रिवॉल्यूशन होगा, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे। तो इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए। स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड हैव स्टार्टेड। किस किस ने पार्टिसिपेट किया था ये मैं आपको लास्ट सेशन में बता चुकी हूँ। बोला था ब्लैक हैं, कुछ कलर्ड पीपल हैं, कुछ इंडियन हैं। दे स्टार्टेड दिस प्रोटेस्ट। ठीक है, और उनको अब ये रिप्रेशन में नहीं रहता था। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों को देखते हुए वाइट रिजीम ने अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी चेंज की। डिस्क्रिमिनेटरी जो लॉ थे वो हटा दिए गए। बैन जो था पॉलिटिकल पार्टीज़ पे और जो रेस्ट्रिक्शन था मीडिया पे वो भी हटा दिया गया। 28 साल बाद फाइनली नेल्सन मंडेला जी जेल से निकले एज अ फ्री मैन और फिर 26 अप्रैल 1994 सोचिए यहाँ पर अफ्रीका ने एक नया जो फ्लैग है वो अपनाया और यहाँ पे इट बिकेम एज अ न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी फॉर द वर्ल्ड। अपार्थाइड गवर्नमेंट फाइनली एंड हो गई। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए पहले रेशियल सोसाइटी चल रही थी, राइट। अब 1994 के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गया मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। मल्टी रेशियल से क्या समझते हैं आप? मल्टी रेशियल यानी कि सारे रेसेस के लोग, बहुत सारे रेसेस के लोग, यानी कि मल्टीपल, 1 2 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि ज़्यादा रेसेस से लोग नाउ दे कैन बी पार्टिसिपेंट्स टू द गवर्नमेंट। पहले सिर्फ वाइट्स वर अलाउड बट नाउ देयर आर मल्टी रेशियल पीपल। अब ये कैसे आया? ठीक है, मंडेला जी जो कहते हैं ही वॉज एक्चुअली द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका। उन्होंने इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रांजिशन पर कुछ बोला। ही सेड historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy। तो ये जो वाइट्स हैं उनको कह रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि वाइट्स जो हैं वो हिस्टोरिक एनिमीज़ हैं और फाइनली उन्होंने नेगोशिएट कर लिया एक पीसफुल ट्रांजिशन कि अब अपार्थाइड से डेमोक्रेसी चलेगी। एंड बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुडनेस इन द अदर्स, ये भी उन्होंने बोला। एंड माई विश इज़ दैट साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीव in goodness and that they cherish the faith in the human beings in the cornerstone of our democracy। ये क्यों बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने अभी जब पढ़ा ना मल्टी रेसिस्ट। अब सवाल ये आता है कि इधर देखिए पहले वाइट्स थे, अब जो हैं ब्लैक्स, उन्होंने सारा ये स्ट्रगल लड़ा, तो अब क्या वाइट्स जो बचे हुए हैं वो सारे चले जाएंगे और उनको कोई राइट्स नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। देखिए, आफ्टर द एमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपने फेलो ब्लैक लीडर्स को थोड़ा अपील किया, बोला कि यार इन लोग को माफ़ कर दो, वाइट्स को माफ़ कर दो, जो भी उन्होंने हमारे खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ की हैं उसके खिलाफ उन्हें माफ़ कर दो। ठीक है, और इनका बोलना था कि चलो हम नया साउथ अफ्रीका जो बना रहे हैं उसको हम इक्वालिटी के बेसिस पे बनाते हैं, जिसके पीछे हम आज तक लड़ रहे थे। इक्वालिटी होगी सारी रेसेस में, सारे मेन में, सारे वुमेंस में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होंगी, सोशल जस्टिस होगा, ह्यूमन राइट्स के हम वैल्यू करेंगे, क्योंकि ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी वर स्ट्रगलिंग फॉर। एंड अगर हम पावर में आ गए हैं और ये सारी चीज़ें अगर हम वाइट्स से ही छीन लेंगे तो व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ आस डूइंग दिस टोटल रिवॉल्यूशन। सो जो पार्टी थी जो कि ऑपरेशन ब्रूटल किलिंग पे जिसने रूल किया था, और पार्टी जो कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है पूरा सह रही थी और कर रही थी, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया था, दे बोथ ऑफ देम सिट टुगेदर एंड दे ड्रॉ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको याद रखना है, दे बोथ सेट टुगेदर एंड ड्रॉ अ
न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, 2 साल बाद डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए, फाइनली एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने दिया पूरे वर्ल्ड को. इनफैक्ट इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. इस कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलमोस्ट सारे एक्सटेंसिव राइट्स जो है सिटीजन्स को दिए, एंड दे वर एक्चुअली अवेलेबल फॉर एवरीवन. okay, available for anyone who is any citizen who is a part of the country. So उन्होंने आपस में मिलकर ये डिसाइड किया, बहुत सारे सॉल्यूशंस को सर्च किया, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, एंड उनका मानना था कि nobody should be excluded. एक्सक्लूजन जो है वो नहीं होना चाहिए, है ना, और उस किसी को भी एज अ डेमन या फिर किसी को भी एज अ इन्फीरियर फील नहीं होना चाहिए, उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए. एंड दे अग्री दैट जो भी व्यक्ति है, एवरीबडी, they should become a part of the solution and whatever they might have done and represented in the past. तो इनका कहना था कि either you are white or you are black, no matter, you should be the part of the solution. अब हम ये पुरानी जो हमारी जो बातें हो गई हैं, हम पास्ट को भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ से जो प्रियम्बल है उनकी एक्चुअली द स्पिरिट जो है वो बताती है. हम आगे इसी चैप्टर में आगे जाके जो हम अपनी प्रियम्बल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम उसी वक्त पे अफ्रीका की प्रियम्बल भी देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा वो सारी चीज़ें. सो ये जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारे के सारी डेमोक्रेसीज़ जो हैं पूरी दुनिया में, उन सबको इंस्पायर करता है. देखिए, इनका डेमोक्रेसी कब इन्होंने पाई? 1994 में. यार बहुत लेट थे, हम तो कब के पा चुके थे. ठीक है, एंड 1994 में इट वाज, उसके पहले तक इट वाज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कंट्री. उसके बाद से अब ये डेमोक्रेसी का एक बेस मॉडल बन चुका है. तो आश्चर्य की बात ये है कि भाई इतना डिस्क्रिमिनेशन सहने के बाद भी ब्लैक्स वाइट के साथ एक साथ कैसे रह पा रहे हैं, हाउ दे आर एबल टू वर्क टुगेदर. इन्होंने इतने बिटर एक्सपीरियंस के बाद कैसे मूव ऑन किया, कैसे ट्रांसफॉर्म किया कि एक वो नेशन की तरह ये लोग काम कर रहे हैं. इट वॉज डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल कि वो साथ में रहना चाहते हैं. इट वॉज द वैल्यूज़, ओके, इट वॉज द वैल्यूज़ प्लस आई वुड से इट वॉज अ स्ट्रगल. ठीक है, वॉट दिस स्ट्रगल दे हैव सीन इन देयर पास्ट, वो नहीं चाहते थे कि वो चीज़ें जो है दूसरे वो सहे, है ना. सो इस तरह से ये जो है पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. सो स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, नेल्सन मंडेला जी ही सेड, उन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का, ये पास्ट और फ्यूचर दोनों बताता है. एक हैंड पे इट इज़ अ सोलमेंट पैक्ट ऑफ विच वी as a South African declare to one another that we shall never permit a repetition of the racist, brutal or repressive past. तो इनका कहना था कि एक तरफ तो ये है कि हम एक ऐसा साउथ अफ्रीकन, जो हम सारे के सारे साउथ अफ्रीकन हैं, हम आपस में एक चीज़ डिक्लेयर ज़रूर करते हैं कि अब हम ये रिपीट नहीं होने देंगे. जो भी हमने रेसिस्ट और ब्रूटल रेप्रेसिव पास्ट हमने देखा है, वो हम उसको रिपीट नहीं होने देंगे. ऐसा भी तो हो सकता है कि इन फ्यूचर ब्लैक्स जो हैं वो वाइट्स पे इस तरह का ऑपरेशन करने लगे, है ना, ये भी हो सकता है. बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट it is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all the people. जब यहाँ पे all the people ये लोग बार बार ये जो indicate करते हैं ना, तो they want to share and this thought that that country belongs to white and black both, man and woman all, right. कि यहाँ पर देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का, that majorly indicates the equality, राइट. कि इन्होंने ये चीज़ इंश्योर करने की कोशिश की कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी तो रहे ही रहे, एंड दैट इज़ हाउ दे मेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन. सो गाइज, आज के सेशन में हमने पढ़ा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, कैसे इन्होंने अपना जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तरफ बढ़े, राइट. सो देखिए, हम पढ़ रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, तो इस चैप्टर में दे विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन हमारे भारत का समझें. उसके लिए समझने के लिए देयर आर सेवरल थिंग्स विच नीड टू बी कीप इन माइंड. जैसे कि होता है पास्ट यानी कि हिस्ट्री. पहला पॉइंट होता है हिस्ट्री, कि आपकी हिस्ट्री क्या है, क्या हिस्ट्री हमारे बेसिस सेट करती है ना. तो हमें बेसिस पता चलेंगे कि वो संविधान के बेसिस क्या हैं. जैसे कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में अपार्थाइड स्ट्रगल था, तभी उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने रेसिस्ट, एंटी रेसिस्ट और ये जो
इक्वालिटी वाले क्लॉज हैं वो डालें, राइट। सिमिलरली हमारे यहाँ भी हमारा पास्ट है, जैसे कि हमारा पास्ट जो कि ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट इन आर हिस्ट्री, ऑल्सो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से उसने एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम की। और फिर उसके बाद आती है चीज़ें क्या कि हमारे संविधान की फ़िलॉसफी क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स constitute to constitutional design. So I hope you understood my point, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. Along with that you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। चल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।